जी, ये 9th क्लास की केमिस्ट्री के आपको मैं चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आपने यही कर लेने हैं। अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि भई आप ये चैप्टर तैयार करके आएँ, तो आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाएँ। आपकी क्लास में से सबसे ज़्यादा नंबर होंगे और अगर आप यही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम हैं वो भी 100% आपके नंबर आएँगे। इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपका पेपर होगा। तो मैं आपको चैप्टर वाइज़ बताऊँगा। अब मैं जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बाब नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री के बुनियादी असूल हैं, इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। उसके बाद मैं जो है ना सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाऊंगा। उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 2 की वीडियो होगी एटम की साख, तो उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 3 की वीडियो आएगी। उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 4 की मालिक्यूल की साख्त है, जिसका नाम बाब नंबर 5 है मादे की तिबी हालतें, बाब नंबर 6 सोल्यूशंस। तो इसी तरह से जो है ना सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो अभी जो है ना आपकी जो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है, तो वो आप लोगों के साथ उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी अगली वीडियो जो भी है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। तो आप चलते हैं नीचे आपके जो है ना क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको आपने इग्नोर करना है। ये जिसने नोट्स दिए हैं उसने अपना लिख दिया है। अच्छा, तो इसमें जो कह रहा है कि आपके जो अहम तसव्वुरात यहाँ पर हो सकते हैं इस चैप्टर में से, वो हैं केमिस्ट्री की शाखें, उसके बाद हैं बुनियादी तारीफ़ें, उसके बाद है केमिकल इनवा, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर और मोल, उसके बाद केमिकल सॉल्यूशन। ये जस्ट हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन आगे चलकर बताता हूँ। इसके अहम नुकात हैं, अगर आप ये इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो आप नीचे आ जाएँ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ से शुरू होता है, मुख्तसर जो है ना जवाबी सवालात। तो यहाँ से आपने जो है ना अपनी तैयारी को शुरू करना है। और अब आप क्या करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है कि एक नोट ले लें, उसके बाद अपने जो है ना पेन से उसको लिखते जाएं। और आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क वाज़े कीजिए। इसका ये है कि अगर आप लोग यहाँ से भी आंसर पढ़ना चाहें तो आप जवाबात यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बुक से पढ़ना चाहते हैं अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ से एक जो है ना आपने ये लेना है, मतलब सवाल लिख लेना है और ये बनाते जाना है। आपने सिर्फ सवाल लिखते जाना है, उसके जो जवाबात हैं आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से अच्छी तैयारी हो जाती है। मैं आपको नहीं सजेशन करूँगा कि आप यहाँ से पढ़ें, यहाँ पर भी बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक ही हैं, सेम ही हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप बुक से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती, तो आप बुक से पढ़ें। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लेने हैं, फिर इन क्वेश्चन को देखकर बुक से पढ़ते जाना है, तो आपका चैप्टर अच्छे तरीके से बहुत जल्द आप पढ़ पाएंगे। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क वाज़े कीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल केमिस्ट्री में फ़र्क वाज़े कीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, एक एलिमेंट के लिए A इज़ इक्वल टू 238 व Z इज़ इक्वल टू 92 है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद मालूम कीजिए। तो इसका ये जवाब है, आप इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सवाल नंबर 5 पे आ जाएँ। तो यहाँ पे है C-12 की बुनियाद पर रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ़ कीजिए। अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका सवाल नंबर 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद है एटम और आयन में फ़र्क, क्या फ़र्क है, एटम और आयन में क्या फ़र्क है। ये जो आपका सवाल नंबर 7 है, एटम और आयन में क्या फ़र्क है। उसके बाद आप नीचे हैं सवाल नंबर 8 पर, तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ़ कीजिए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 9, एलिमेंट को सिंबल से लिखने का क्या फ़ायदा है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, तिबी और केमियाई खसूसियात में फ़र्क वाज़े कीजिए। सवाल नंबर 11 है, मादा की तारीफ़ कीजिए। सवाल नंबर 12 है, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान कोई से 2 फ़र्क बयान कीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 13 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मॉलिक्यूलर मास मालूम कीजिए। तो ये उसका जो है ना जवाब निकला हुआ है। तो आप सवाल नंबर 14 है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की तारीफ़ कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है आपका सवाल नंबर 15, एटॉमिक नंबर क्या है, मिसाल दीजिए। उसके बाद है आपका सवाल नंबर 16, एलिमेंट और कंपाउंड की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो आपका सवाल नंबर 17 है, A9 की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 18 है, आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या फ़र्क है। तो ये आपका जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क बयान कीजिए।
उसके बाद आपका सवाल नंबर 20 है कैटाइन से क्या मुराद है। उसके बाद सवाल नंबर 21 है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 22 है फ्री रेडिकल की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 23 है होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में फ़र्क लिखिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 24 है ट्राई एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 25 है कैटाइन्स कैसे बनते हैं। उसके बाद आपका सवाल नंबर 26 है मॉलिक्यूलर आयन से क्या मुराद है, एक मिसाल दीजिए। सवाल नंबर 27 है ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल के फ़र्क को वाज़े कीजिए। आपका सवाल नंबर 28 है एवोगैड्रो नंबर की तारीफ़ कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका सवाल नंबर 29 है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताइए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 30 है सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है जबकि पानी कंपाउंड है, वजह बयान कीजिए। ये भी हर साल पेपर में आता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क वाज़े कीजिए। दर्ज झैल में से कौन कौन से मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं। तो ये आपको जवाब यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी बुक से भी ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ना चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को जो है ना बता दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। तो ये आपको मैं दोबारा से फिर से मैं आपको इसकी तरतीब पढ़ने की बता देता हूँ। जब आप सवाल नंबर 1 है आपका, जो इसको आपने लिख लेना है, फिर नीचे आपने अपने रजिस्टर पे सवाल नंबर 2 लिखना है, फिर वहाँ पर आपने लिखना है फिज़िकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो इसी तरह से आपने सवाल नंबर 3 भी लिखना है, इसी तरह से आपने सवाल नंबर 4 भी लिखना है, इसी तरह आपने सवाल नंबर 5 भी लिखना है। तो ये जो है ना ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यही आपकी बुक में से बनते हैं। आपके चैप्टर में से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो यही हैं। अगर आप लोग मज़ीद जो है ना अपने बुक में से आपको कोई मिलता है अच्छा तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में से इन्हीं क्वेश्चन में से आज तक पेपर बना है और इन्हीं क्वेश्चन में से आगे भी आप लोगों का पेपर बनेगा। और मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से शेयर कर दी हैं, दोबारा भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हर सवाल के सामने उसका नंबर डाला हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ से सिर्फ अपने सवाल उठाने हैं। उसके बाद मैं आपको सिर्फ सवाल भी दे सकता था, लेकिन कोई सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता बुक से, तो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई है। अगर हुई है तो आप अपनी जो है ना मोहब्बत का इज़हार करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट्स में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आपने हमसे पूछ लेनी है, हम आपको उसका फ़ौरी से रिप्लाई करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली ही वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह।